किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, एक बार एक राजा के राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। अब चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, चारों तरफ लोग मरने लगे। राजा ने इस महामारी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कराए, मगर कुछ असर नहीं हुआ। लोग लगातार मरते जा रहे थे। अब राजा बहुत दुखी हुआ और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आसमान से आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि राजन, अगर तुम अपने राज्य के लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे राज्य के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं है। अगर अमावस की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक दूध की बाल्टी उस कुएं में डाली जाए तो अगले दिन सुबह ही ये महामारी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे राज्य के लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। अब राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि इस महामारी से बचने के लिए अमावस की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। कुछ ही दिन बाद अमावस की रात आ जाती है जब लोगों को कुएं में दूध डालना था। अब उस राज्य में एक कंजूस बुढ़िया भी थी। अब उसने सोचा कि राज्य के सारे लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे, अगर मैं उस कुएं में दूध की जगह एक बाल्टी पानी डाल दूंगी तो किसी को क्या पता लगेगा कि मैंने दूध डाला है या पानी। अब ऐसा सोचकर उस बुढ़िया ने रात को कुएं में दूध की जगह पानी डाल दिया। अगले दिन सुबह हुई। राजा को उम्मीद थी कि महामारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग वैसे ही मर रहे थे, महामारी वैसे ही फैली हुई थी। अब राजा बड़ा परेशान हुआ क्योंकि उसने आकाशवाणी के अनुसार ही सारा कार्य कराया था। अब राजा को ये कारण जानना था कि ये महामारी क्यों नहीं रुकी। अब राजा ये सोचता सोचता उस कुएं के पास गया। उसने कुएं में झांका और देखा कि कुएं में एक भी बूंद दूध की नहीं थी। कुआं सारा का सारा पानी से भरा हुआ था। अब राजा समझ गया कि क्यों ये महामारी दूर नहीं हुई, क्यों लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, ऐसा ही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया था। तो इसीलिए किसी ने भी एक बूंद भी दूध उस कुएं में नहीं डाला। सो दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ है, ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी हमें कोई ऐसा बड़ा काम आता है जिसमें हम बहुत सारे लोगों की सहयोगिता की जरूरत होती है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारी से सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई यह कार्य तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाने लग जाएं, तो हर समस्या का समाधान आसानी से हल हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की इस स्टोरी में बस इतना ही। सो जल्द ही मिलते हैं एक और लाइफ लर्निंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा रॉयल अनु पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।